हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामों में लगातार पूछा जाता है। विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आखिर ये करंट अफेयर्स वो कैसे कंप्लीट करें, किस तरीके से करें और कम समय में कैसे करें। इसी को ध्यान में रखते हुए उड़ान एकेडमी लेकर आई है अपना एक रैपिड फायर सेक्शन, जो कि हर दिन आपको करंट अफेयर्स से अपडेट कराएगा और मात्र 10 से 15 मिनट के अंतर्गत आपको करंट अफेयर्स याद भी कराया जाएगा, जिससे कि आप दिन भर का करंट अफेयर्स याद कर सकें। हम मंथली वाइज भी इसको लेकर आए हैं, जो आपको उड़ान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो उड़ान एकेडमी को फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को पढ़िए, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग करंट अफेयर्स को। 24 जुलाई का करंट अफेयर्स देखते हैं हम लोग क्या है इंपॉर्टेंट चीज। तो 24 जुलाई के करंट अफेयर्स की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी जयंती मनाई गई है चंद्रशेखर आजाद जी की। तो अगर बात की जाए तो चंद्रशेखर आजाद जी की जो जयंती मनाई गई है मुख्य रूप से वो मनाई गई है 120 यानी 120वीं जयंती मनाई गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 120वें नंबर की जयंती है। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को यानी 1906 को हुआ था। ये भवरा गांव, जो कि चंद्रशेखर आजाद नगर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश के एक जनजातीय बहुल क्षेत्र यानी भील इलाके में, जो अलीराजपुर, जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, जिला है, अलीराजपुर में हुआ था। शहादत उनकी हुई थी 27 फरवरी 1931 को, यानी कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो हुई वो भगत सिंह की मृत्यु के पहले हो गई थी। और इस तरह अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था जब वो आराम कर रहे थे। और इस तरीके से अल्फ्रेड पार्क में जब उन्हें घेर लिया गया तो उन्होंने अपनी बंदूक की अंतिम जो गोली थी उसे खुद को ही समाप्त कर लिया और इस तरह वो हमेशा आज़ाद रहे। और इस तरह इस पार्क को आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HRA, जो सचिन सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। उसी में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर HSRA नाम दिया और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन बनाया। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव सभी इसके मेंबर थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती कौन सी मनाई गई, 120। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। तो समरस विद्या सेतु मेगा अभियान जो चालू किया गया है वो चालू किया गया है गुजरात में। और इसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय गुजरात में जो भी कक्षा 1 से लेके 12 तक के जो बच्चे हैं, जो लगभग 80,000 जिनकी जनसंख्या है, ये स्कूल छोड़ चुके हैं और इन्हें स्कूल में वापस लाने के लिए समरस विद्या सेतु मेगा अभियान चालू किया है कि भैया समरस रस मिलेगा, वहाँ पर बेटा पीने आ जाओ तुम लोग। तो समरस विद्या सेतु मार्ग मिलेगा तो रस मिलेगा, इसलिए बच्चों को बुलाया जाएगा, भैया टेंशन मत लो, आप लोग आ जाओ। और शून्य ड्रॉप आउट की स्थिति को प्राप्त करना है गुजरात को, इसलिए समरस विद्या सेतु मेगा परियोजना चालू की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है वो राजस्थान में लागू किया गया है। तो राजस्थान के जो युवा हैं वो सुयोग हैं यानी कि अच्छे हैं भैया, योग कर रहे हैं राजस्थान के लोग, तो सुयोग हैं राजस्थान के लोग। और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बगरू विधानसभा क्षेत्र के 12 जिला में इसे चालू किया गया है, जिसमें युवाओं को खेल, कौशल और रोजगार का
अवसर उपलब्ध कराना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला एक क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लास 3 पदों के लिए अग्निवीरों को 10% आरक्षण कौन सा राज्य देगा। तो भैया जितने भी अग्निवीर छटकर आएंगे उन सभी अग्निवीरों को जो छट के आएंगे उन सबको दिया जाएगा 10% आरक्षण। और ये संबंधित योजना जो है वो अग्निपथ योजना 2022 में चालू की गई थी। 4 साल बाद जो भी अग्निवीर आएंगे उन्हें लाभ मिलेगा इसका। और भारतीय सशस्त्र बलों में 4 साल की सेवा जो वेद प्रमाण पत्र के साथ सेवा मुक्त हुए हैं, यानी वेद प्रमाण पत्र होना चाहिए उनके पास, तो वेद प्रमाण पत्र होना चाहिए। लागू होने वाला पद पुलिस विभाग में आरक्षक, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रक्षक और जेल विभाग में प्रहरी, इन सभी पदों पर उन्हें जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये जो पद दिया जाएगा इस पद का मोटिव ही है कि इस समय क्लास 3 पदों पर अग्निवीरों को 10% आरक्षण दे दिया जाए। और ये 10% आरक्षण 4 साल की सेवा में वेद प्रमाण पत्र जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें ही दिया जाएगा इन विभागों में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो इस बात को ध्यान रखें कि उनकी तैयारी को और बेहतर करें वो, जिससे कि उन्हें 10% अब आरक्षण रिजर्व कर दिया गया है इनके लिए। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर बाकी अग्निवीर भी जो हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर अग्निवीरों के लिए 10% रिजर्व है छत्तीसगढ़ में। चलिए, भारत का पहला जलवायु अनुकूल यानी क्लाइमेट जो उसके लिए अनुकूलता के लिए गांव किस राज्य को चुना गया है। तो गांव जो चुना गया है जलवायु अनुकूल होगा तो वो होगा तमिलनाडु। तो तमिल के लोग जो हैं वो बिल्कुल ही, ठीक है, गांव है तमिलनाडु का किल्लई गांव जो है वो कुड्डालोर जिले में पिचावरन मैंग्रोव वन के पास स्थित है, जहां पे मैंग्रोव वन का संरक्षण करना और बरपिंगम नहर की सफाई और सौर ऊर्जा का उपयोग करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जलवायु के लिए अनुकूलन के लिए तमिलनाडु किल्लई कुड्डालोर जिले में पिचावरम मैंग्रोव वन को चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी किसे चुना गया है। तो नीति आयोग ने अपना मुख्य कार्यकारी जो चुना है वो अनुराग जैन को चुना है। और अनुराग भाई को बोल दिया है कि प्लानिंग आप ही करोगे। अनुराग भाई, ये आप ही की जिम्मेदारी है और जैन लोग हो आप लोग तो बेहतरीन तरीके से प्लानिंग कर सकते हो। तो प्लानिंग करेगा कौन? अनुराग करेगा। तो याद रखना, प्लानिंग कमीशन के कौन रखे गए हैं? अनुराग जैन रखे गए हैं। ये अनुराग जैन जो है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद पर भी रहे हैं। और इस तरह पद ग्रहण करने के 2 वर्ष की अवधि तक इन्हें इस पद पर रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अनुराग जैन, याद रखना आप। भारत के चीफ सेक्रेटरी भी रहे थे ये, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुराग जैन के बारे में कि अनुराग जैन कौन है। तो अनुराग जैन जो हैं वो आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें अभी नीति आयोग का सीईओ चुना गया है। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यूसीसी स्थापित करने का रोड मैप किसने तैयार किया है? तो भैया कैपेबिलिटी रोड जो स्थापित किया गया है ये कौन करेगा? तो 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यूसीसी स्थापित कर देगा, वो करेगा केरल। केरल सरकार 2021 तक 150 जीसीसी स्थापित करेगा, जिसके तहत 2 लाख नए रोजगार के अवसर स्थापित होंगे। ठीक है, ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क विद्युतीकरण में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भैया भारत जो है वो रेलवे में, याद रखिएगा,
विद्युतीकरण में हम सेकेंड नंबर पे आ गए हैं। तो वायर एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, इसलिए प्लस और माइनस होता है, इसलिए हम सेकेंड नंबर पे चल रहे हैं अभी मार्केट में। पहले नंबर पर सिटी बजाते हुए निकल गई कौन? स्विट्जरलैंड निकल गया है, सिटी बजाते हुए निकल गया स्विट्जरलैंड, 100% विद्युतीकरण हो गया उसका। हम 99.6% पे, यानी 4.4% और बचा हुआ है हमारा। तो 0.4% और बचा हुआ है, तो 99.6% में ब्रॉड गेज में विद्युतीकरण बाकी अभी। बल्कि चाइना 82, स्पेन 67, जापान 64 जैसे देशों को हम पीछे छोड़ चुके हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भारत का कितना परसेंट रेलवे विद्युतीकृत हो चुका है। तो 99.6 हो चुका है और इस हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्या आ गया है क्वेश्चन, चलिए। भारत का पहला यूपीआई आधारित मील कार्ड, मील कार्ड आ गया भैया। यूपीआई अब किसी भी तरीके से खाने पे भी कर दोगे यार तुम, तो यार मील कार्ड आ गया यार। तो एन काश ने चालू किया है। तो एन काश, एक काश ऐसा होता मैं कार्ड देता और मुझे खाना मिल जाता, तो दूर नहीं है अब वो दिन। एन काश, तो एन काश दे दो और मिल जाएगा तुम्हें मील कार्ड। तो एन काश लेकर आया है बिजनेस पेमेंट प्लेटफॉर्म। एन काश ने 22 जुलाई 2026 को लॉन्च कर दिया है अपना किराना स्टोर पर यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन, और इसके तहत मील कार्ड बैलेंस से भुगतान कर सकते हैं आप। 5 लाख से अधिक फूड आउटलेट पर यह लागू होगा, जिसमें ऑनलाइन ऐप स्विगी, जोमेटो और ब्लिंकिट पर भी यह मान्य कर दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनकास, शायद मील कार्ड हमारे पास होता। तो ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक ईवीटॉल विमान PVT-01 किस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है? तो द ई प्लेन कंपनी ने चालू किया है। द ई प्लेन कंपनी जो है उसने ईवीटॉल पहले इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये आईआईटी मद्रास का एक स्टार्टअप है जिसे मुख्य रूप से व्यावसायिक उपयोग के लिए किया जाएगा, और इसके तहत इसे लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च करने के पीछे जो मोटिव है वो ये है कि इसके तहत देखिए ये है वो, ठीक है। तो इसके तहत जो किया जाएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसके तहत जो किया जाएगा उसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती ने इसे किया है। प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती ने 2028 तक व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने का एयर एम्बुलेंस से पहली बार ये किया जाएगा। तो मुख्य रूप से एयर एम्बुलेंस से होगी इसकी शुरुआत और ये व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करेगा। ये बहुत ही बेहतरीन ई प्लेन कंपनी के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया है, राष्ट्रीय आयकर। भैया आयकर तो देंगे हम कब, जब 24 में होगा। तो आयकर देंगे हम 24, जैसे ही हमारी आय दुगनी हो जाएगी हम दे देंगे। तो 24 को होगा आयकर दिवस मनाया जाएगा। 1816 में सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय सर जेम्स विल्सन के द्वारा पहली बार आयकर पेश किया गया था। जेम्स विल्सन ने पेश कर दिया था आयकर, और CBDT वर्ष 2010 से मनाना शुरू किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब अली रेजा फिरोजा ने जीत लिया। चेन्नई का, चेन्नई में मिल गया भैया फिरोजा को चेन मिल गया है। चेन्नई जीत लिया है उसने, तो फिरोजा को चेन मिल गया है। ठीक है, चलिए 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला देश, सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले भी। फ्रांस ने बोल दिया है नो
मतलब नो, कोई बच्चा मोबाइल नहीं लेगा हाथ में। 15 साल से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। और ये साइबर क्राइम और अन्य तरीके से बच्चों को मोबाइल की आदत पड़ जाने के कारण ऐसा फ्रांस की गवर्नमेंट ने, अब कोई फ्रांस का बच्चा नहीं फंसेगा क्योंकि सब सोशल मीडिया से दूर हो जाएंगे। तो फ्रांस का बच्चा नहीं फंसेगा क्योंकि सोशल मीडिया से दूर है बच्चा। ठीक है, चलिए फटाफट अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं 24 जुलाई का। तो तैयार हैं सभी लोग? चलिए फास्ट तरीके से। 23 जुलाई 2026 को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 120वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, भवरा गांव में इनका जन्म हुआ है। समरस विद्या केंद्र रस मिलेगा, गुजरात में आ जाओ बच्चों, पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल मत छोड़ो। मुख्यमंत्री युवा सहयोग प्लेटफॉर्म, ये राजस्थान चालू करेगा युवाओं को खेल कौशल बढ़ाने के लिए। क्लास 3 में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देगा छत्तीसगढ़। भारत का पहला जलवायु अनुकूल बनेगा तमिलनाडु में। नीति आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे क्योंकि अनुराग जैन बनेंगे। 2031 तक 150 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खड़ा कर देगा कौन? केरल। ब्रॉड गेज में हम लोगों ने 99.6 जो है वो विद्युतीकरण कर दिया है। स्विट्जरलैंड ही आगे और जल्दी ही हम इसको पूरा कर लेंगे। भारत का पहला यूपीआई आधारित मील कार्ड लॉन्च कर दिया है। किसने मील कार्ड लॉन्च कर दिया? एनकास ने। काश ऐसा होता। भारत का पहला पूर्ण आकार इलेक्ट्रिक जो कंपनी ने लॉन्च किया है वो eVTOL विमान है, PVT-01 चालू कर दिया। ई प्लेन कंपनी ने। आयकर देंगे हम, दोगुना हो जाएगी, जब 2/4 हो जाएगी, आयकर दे देंगे। 15 वर्ष से बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा, ये रखेगा फ्रांस। और खेल में चेन्नई मिल गया फिरोजा को चेन, तो फिरोजा ने जीता है ये चेन्नई ग्रैंड मास्टर। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर समझ में आया होगा। उड़ान एकेडमी से जुड़े रहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, व्यापम या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आप मध्य प्रदेश में कांस्टेबल परीक्षा देना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी वर्दी का सपना पूरा करें, तो उड़ान एकेडमी का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।